जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास की तरह आज भी हम 12th क्लास के बच्चों के लिए आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट 12th क्लास के बच्चों के लिए आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत एमसीक्यू होंगे। बहुत एमसीक्यू मतलब समझिए कि वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास है, आप धीरे धीरे करके हर एक क्लासेस में आप मेरे क्लासेस को देख लीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबके क्लासेस जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कल हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, किए थे ना। बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट में लिखे भी हैं। और दोस्तों, एक बात बता दें आपको कि जो लोग पहले कल वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं लगेगा तो कोई बात ही नहीं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जा करके पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बउआ, बहुत ही बाबू मोस्ट क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 अब देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या, विजयनगर। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका विजयनगर, ऑप्शन बी कह रहा है कि बीजानगर, और ऑप्शन सी कह रहा है मुगल वंश, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बहमनी। क्लियर? तो देखिए, अगर आपको याद है तो आप जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अंदर देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए होगा। कौन सा? ए मतलब बीजानगर। कौन सा दोस्त? बीजानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 में क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि देखिए, बलमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बलमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये सारी की सारी क्वेश्चन बउआ, अब एग्जाम के लिए आपका टाइम नहीं है। सबसे बड़ी चीज, आपको हर एक बात हम समझाने के लिए मजबूर है बाबू, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन उतना समझा नहीं सकते हैं। क्लियर? अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल से बताएंगे, और वो भी ऐसे नहीं सब्जेक्टिव के साथ बताएंगे। क्लियर? पूरे के पूरे इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो कहेगा सो पढ़ाएंगे हम। लेकिन फिलहाल के मैं आपके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप बस एग्जाम तक रुक जाइए। एग्जाम तक रट्टा मार के किसी तरीके से एग्जाम को पास कर लीजिए, उसके बाद विद्वान बनते रहेगा। क्लियर? अब समय नहीं है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुंचेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा क्या है। देखिए कि बलमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आगरा में, ऑप्शन बी कह रहा है आपका कि बेंगलोर में, और ऑप्शन सी कह रहा है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुआ था आप बताइए। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी जरूर लिखिएगा। देखिए इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आगरा हो गया, लेकिन यहाँ पे आगरा होगा। क्लियर? देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बेंगलोर, ऑप्शन सी कह रहा है आपका वाराणसी, और ऑप्शन डी कह रहा है क्या हुआ तो श्रीरंगपट्टनम। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। ये आपके ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए ही बाबू नहीं बाबू, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जिसमें जीएस पेपर पूछता है। जीएस पेपर मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जिसमें पूछते हैं, उन सब के लिए क्लास बहुत ही मददगार साबित होगा, हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो देखिएगा, कह रहा है क्या कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल मतलब वो बंगालिनिया के गाँव, कौन? वो बंगालिनिया नहीं, बंगालिनिया जहाँ रहती है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, समझे, पश्चिम बंगाल। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी कह रहा है गुरु नानक, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है वो कबीर, ऑप्शन डी क्या कह रहा है बाबा फरीद। क्लियर? देखिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने, बहुत सारा। तो हमारे चैनल पर बस केवल बनते रहिए, एग्जाम तक रुक जाइए, एग्जाम तक बने रहिए, उसके बाद आपको जो मर्जी करे सो कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है 24 नंबर क्या है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, बहुत बवाल क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा क्या कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसे दिया गया, किसे कहा गया। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन सेम दोनों है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, या फिर शेख सलीम चिश्ती को, या फिर निजामुद्दीन औलिया को, या फिर फरीदुद्दीन को। किसको कहा गया है? किसको सुल्तान उल की उपाधि दिया गया है? किसको दिया गया है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, और ये क्लासेस के अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी, अगर उनको भी अगर इस सब्जेक्ट से परेशानी हो तो वो भी अपने
दोस्त है भैया, दोस्त के पास कर दीजिए, ताकि दोस्त तो साथ में निकलना है ना। चलिए देखिए इसका क्या होगा दोस्तों, इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे बउआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार आखिर किसे कहा गया है? क्लियर? यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया है? चलिए ऑप्शन ए कह रहा है फयान, ऑप्शन बी कह रहा है ह्वेनसंग, और ऑप्शन सी कह रहा है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इब्न बतूता। कौन? देखिए फयान थे कि ह्वेनसंग थे या अलबरूनी थे या इब्न बतूता थे, ये कौन थे? कौन थे? आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए और सबके सब क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसंग। कौन? ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसंग। ये कहाँ के थे? तो चीनी यात्री थे, चीन के थे, ओके, चाइना के थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 27 नंबर कि कैप्टन हॉकिंस, कौन? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल वंश शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उनके दरबार में आया था। कौन से राजा थे वो? उस राजे का नाम क्या था? देखिए इसका देखिए ऑप्शन ए कह रहा अकबर, ऑप्शन बी कह रहा जहांगीर, ऑप्शन सी कह रहा औरंगजेब, और ऑप्शन डी क्या कह रहा बुआ? शाहजहां। क्लियर? देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अकबर, ऑप्शन बी है आपका जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, और ऑप्शन डी क्या है? शाहजहां। ये याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसको। देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही, नहीं तो देखिए अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे आपको। देखिए यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देखिए जोतदार पर कहाँ रहते थे? जोतदार, जोतदार कहाँ रहते थे? जोतदार, ये क्वेश्चन आपसे नहीं आने वाला है। जोतदार का मतलब क्या? कि खेत को जोतने वाले, खेत को जोतने वाले, जिसके बाद फसल उगाते हैं ना, किसान, किसान की बात कर रहा है। किसान कहाँ रहते थे? देखिए यार रहते हैं, अभी भी किसान कहाँ रहते हैं? क्या किसान मुंबई में रहेंगे? क्या लंदन में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, किसान तो हमेशा गांव में ही रहते हैं ना। किसान कहाँ रहेंगे दोस्तों? हमेशा गांव में ही रहेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये देखना क्या है, इसमें क्या देखना है? गांव, शहर, महानगर, कस्बों, कहाँ रहेंगे? आखिर जोतदार मतलब किसान, जोतने वाले खेत को क्या बोलेंगे? किसान है ना, जो फसल को उगाते हैं। क्लियर? अब चलिएगा, जैसे कि हमारा भारत एक है ना, हमारे भारत को क्या बोला जाता है? एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 70-80% जनसंख्या ऐसी है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य पर निर्भर रहती है। क्लियर? अभी हाल ही में किसान आंदोलन था ना जी। क्लियर? आगे चले, जो बंद हो गया। देखिए अब कह रहा है, देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना नहीं। आंख बंद डीबा गायब वाली सवाल, आंख बंद डीबा गायब, आंख बंद हुआ और टक से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गांव। कहां हुआ? ऑप्शन नंबर ए गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे कहा गया? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी। अब देखिए बात आ रही है भूमि की, बात आ रही है जमीन जायदाद की, तो आप बताइएगा जरा सा, इसका जमींदार होगा या राज्य होगा या रैयत होगा या दलाल होगा? क्या होगा आप बताइएगा, या आप बताइए हो क्या सकता है? क्लियर? देखिए तो आप बताइए। देखिए अस्थाई बंदोबस्त भूमि का, भूमि की बात आ गई, जमीन की बात आ गई, तो जमीन किसके पास ज्यादा होता है? जमींदारों के पास ना, जमींदारों के पास होता है ना। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जमींदार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जमींदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 29 नंबर, अवध के राजा, सुनिएगा, अवध के, सॉरी, अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया? ये साथ है दोस्तों, अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए अवध के साथ, अवध के साथ वेलिजली ने सहायक संधि कब किया? लॉर्ड वेलिजली है ना, वो अवध के साथ, अवध मतलब अवध के राजा के साथ, कब, कब वो संधि किए थे? कब संधि किए थे? इसका देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका ऑप्शन क्या कह रहा है? 1800 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1801 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1810 में, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है 1840 में। क्लियर? कब किए थे अवध के राजा के साथ, सॉरी हाँ अवध के राजा के साथ लॉर्ड वेलिजली ने कब संधि किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1801 में। कब हुआ? 1801 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर आपका कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने, देखिए किसने किया था बिहार में? बिहार में, एक मिनट जैसे रुकिएगा दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका गलती हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलती लिखा गया है, गलती टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या रहा, क्या 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? अब बताइए, बिहार का कौन ऐसा लाल है जो इनका नाम नहीं जानेगा? कौन ऐसा है? ये ऑप्शन को मत देखिएगा क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। क्लियर? चलिए, बिहार में देखिए 1857 का जो विद्रोह युद्ध हुआ था, हमारे कहा जाता है कि हमारे देश को आज़ादी 1857 में ही मिल जाती, लेकिन उस समय थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई कि समय से पहले ही विद्रोह हो गया, समय से पहले ही विद्रोह हो गया। क्लियर? ये हो रहा था 31 मई को, हो गया 10 मई को स्टार्ट। क्लियर? सबसे पहला विद्रोही कौन थे? वो मंगल पांडे थे। क्लियर? तो कह रहे कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? अब बताइए, इनका नाम हर बच्चे की जुबान पे, बिहार के हर एक बच्चे की जुबान पे होती है इनका नाम, जिनका रहना हमारे ही गांव के बस बगल में, हमारे ही शहर के बगल में, जिसका नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है दोस्तों? जगदीशपुर के रहने वाले थे, जिनका नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? आप जल्दी से कमेंट में कीजिए। जगदीशपुर के रहने वाले राजा कौन थे जो बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे? ये विद्रोहियों को अपने लेकर के आप आगे आगे सेना बनाए थे, वहां के राजा थे। नाम क्या था? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए। आना देखिए ये कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो ये वो थे आपका वीर कुंवर सिंह। आप लोग नाम सुनोगे, कौन थे? वीर कुंवर सिंह। क्लियर हो गया? वीर कुंवर सिंह थे। क्लियर? समझ में आया? क्या समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग 30 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 31 को देखेंगे। देखिए 31 में क्या कह रहा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, समझ गए? लेकिन वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आपका बिहार, ऑप्शन बी बंगाल है, ऑप्शन ए में क्या आपका यहाँ पे बंगाल है, बंगाल कर लीजिएगा, बंगाल। ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी आपका झांसी। तो ऑप्शन देखिए और जल्दी से टक से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। अगर याद है तो, नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन जानने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को बजाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखिए इधर से कह रहा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बंगाल से कि बिहार से कि मेरठ से या फिर झांसी से? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी किस राज्य में स्थित है? प्लासी का युद्ध नाम सुनेंगे आप लोग? प्लासी का युद्ध नाम सुने ना? तो प्लासी का देखिए कह रहा क्या कि प्लासी किस राज्य में स्थित है? बंगाल में है कि बिहार में है कि उड़ीसा में है कि मध्य प्रदेश में? कहां पर प्लासी जगह है? प्लासी जगह कहां है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। कहां है? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33 में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो भारत में अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, तो वो हुआ कह रहा है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया था, लेकिन कब किया था? कब किया था? 1885 में या फिर 1995 में या 1773 में या 1673 में? कब किया था दोस्तों? तो इसका आंसर जल्दी दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1773। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा क्या कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का जब हमारा विभाजन हुआ था दोस्तों, जब जो कि वो टूटा था वो बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में, समझे? तो वो बंगाल का विभाजन किस वायसराय में, मतलब कि उस समय हमारा भारत तो आजाद नहीं हुआ था ना, नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये कि भारत में इंग्लैंड के वायसराय पहले रहते थे, वायसराय, समझ में? गवर्नर जनरल, समझ पाए? तो वो कौन थे, उनका नाम पूछ रहे। जब बंगाल को विभाजन किया गया या करने वाले तो खुद वही अंग्रेज ही थे, लेकिन कब किए थे, सॉरी कौन किए थे, कौन? तो देखिएगा, हालांकि हुआ तो 1905 में, ओके। लेकिन देखिएगा तो कह रहा बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, हालांकि डलहौजी लिखे लेकिन लॉर्ड डलहौजी पूरा नाम है। देखिए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्किन। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के थे। कौन? लॉर्ड कर्जन के थे। अब चलिएगा, कह रहा क्या 35 नंबर, सूरत फूट कब बना था? सूरत फूट कब बना था? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है आपका 1907, ऑप्शन सी है आपका 1911 और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 1916। क्लियर? अगर आपको याद है तो सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा देखिए ध्यान समझिएगा, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आएगा। चलिए देखिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर देखिएगा कि भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली कब लाया गया?
देखिए मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकला कि भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कोलकाता थी, लेकिन वहां से कोलकाता से हम दिल्ली लेके चला गया हमारे भारत की राजधानी को, लेकिन कब लेके गया, कब लेके गया, कब यहाँ से बदल के दिल्ली कोलकाता सॉरी कोलकाता से दिल्ली बदल के कर दिया गया, आखिर कब? तो इसका आंसर ऑप्शन है 1911, 1922, 1811 और 1905। कब किया गया दोस्तों? मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका 1911 में। इसका मतलब ये हुआ कि 1911 से पहले हमारे भारत की राजधानी कौन थी, कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? तो ये आपका कोलकाता थी, ये पश्चिम बंगाल बांग्लिनिया के गांव की राजधानी। ओके, अब सुनिएगा, एक और बात आती है कि भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो वित्तीय राजधानी को किसको कहेंगे दोस्तों? किसको? कोलकाता को वित्तीय कहते हो? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये इकोनॉमी, ये पैसे के मामले में। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर। कह रहा है कि भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना माने समझ रहे हैं? जनगणना, जन माने लोग, जनता, ओके, गणना माने उनको गिनना, कि भारत में कितने लोग हैं, ये बात कब से प्रारंभ किया गया, ये बात कब से शुरुआत किया गया? ये ऑप्शन नंबर ए आपका है 1872 में, 1881 में और 1891 में और 1901 में। जल्दी इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। लेकिन आपको बता दें कि जनगणना दोस्तों 10 साल के बाद होता है, 10-10 साल पे होते हैं। ओके, 10-10 साल पे होता है। मतलब 2011 में हो गया था और इन साल 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 समाप्त होने वाला है दोस्तों। इसका मतलब ये कि कोरोना काल को लेकर के भी जनगणना का काउंटिंग होना रुका हुआ है। क्लियर? होगा ही 22 के, हो सकता है कि 22 में होगा। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1872 से ही जनगणना की शुरुआत करना शुरू किया गया था। आगे चलिए, कह रहा है कि अब देखिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, बहुत बवाल क्वेश्चन देखिए आपके सामने 38 नंबर, कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन को मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। इसी आंदोलन के लिए मोर्चे निकाला था ना जी दिल्ली में, जो आपके दिल्ली में है ना, वो क्या नाम है, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम अभी वित्त मंत्री हमारे अरुण जेटली के नाम पर बदल दिया गया। तो वहीं पे इसका मोर्चा निकाले थे, मीटिंग किए थे, तब तक महात्मा गांधी पहुंचे, समझे, और इनसे महात्मा गांधी ही इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए। तो देखिए ये कब हुआ था, कब हुआ था? ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ओके, देखिए तो 1920 में हुआ था, या 1930 में हुआ था, या 1940 में हुआ था, कि 1905 में हुआ था, या 50 में हुआ था? कब हुआ था इसका? तो इसका दोस्तों जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो इसका आंसर अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में, और नहीं याद है तो इधर ध्यान से देखिए, कभी भुलाएगा नहीं। इसका होगा कब हुआ, कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। क्लियर? थोड़ा सा पानी पी ले, आवाज बैठ गया है चिल्लाते चिल्लाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की देखिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए कब पृथक राष्ट्र की मांग करने लगी? देखिए मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग था बुआ, जो इंडिया में मुस्लिम लीग चल रहा था, वो मुसलमानों के लिए पृथक मतलब अलग, मुसलमान भाइयों के लिए अलग राष्ट्र मतलब अलग देश बनने के लिए कब मांग करना शुरू कर दिया? मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उस समय दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दोस्तों क्या हुआ था? तो उस समय हमारा भारत और बंगाल, एक सेकंड रुकिएगा, भारत और, ये थोड़ा सा फोन आया किसी के, भारत और बंगाल, सॉरी भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था। तो उस समय मुसलमान लोगों की एक लीग चल रही थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, वो मुसलमानों के लिए था। उन्होंने भारत से अलग होने के लिए कब मांग किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी आपका 1940 और ऑप्शन नंबर सी आपका 1950 और ऑप्शन डी आपका क्या है 1905 में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, देखिए इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1940 में। कब दोस्तों? 1940 में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी कह रहा सी कह रहा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका पुरुषोत्तम दास टंडन थे। क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? चलिए किसी को डाउट, अगर कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ मिस्टेक हुआ होगा दोस्तों, तो इस वीडियोज़ में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी सुझाव और राय इस वीडियो के बारे में देखिएगा, दीजिएगा। जो आपको जैसे करना होगा हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी क्लासेस लाएंगे, थोड़ा सा जो इसे कहिएगा वैसा। बाकी तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।
और सारे क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, सबके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।